लो आ गया। उज्जवल, तुम अभी तक सो रहे हो? सुनो ना, प्लीज उठो ना, मुझे ऑफिस छोड़ जाओ। मैं मीटिंग के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो गई और तुम्हें पता है कैब आने में 10 मिनट दिखा रही है। उठ जाओ। तुम पागल वागल हो क्या? तो रात को पार्टी कर 3 बजे घर पे आया हूँ, मेरी नींद नहीं पूरी हुई है। मेरे को छोड़ के आओ, मैं नहीं जा रहा। कैब करो और निकल जाओ यहाँ से, चलो सोने दो मुझे। अरे मैं कैब से चली जाती, रोज तो जाती हूँ ना, लेकिन कैब आने में लेट दिखा रही है और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई। प्लीज उठो ना। मैं ड्रामे बंद करो, कुछ बनाया तो ना टेबल पे रख कर जाना बाहर, ठीक है ना? भूख भी लग रही है मुझे। और ये लाइट बंद करो यार। क्या बोला तुमने? खाना? मैं ऑलरेडी मीटिंग के लिए इतना ज्यादा लेट हो चुकी हूँ, क्या मैं खाना भी बनाती अब? तो जल्दी उठती ना सुबह, किसने बोला था लेट उठने को? कल तुम 3 बजे आए थे तो मैं भी तो तुम्हारे लिए जगी हुई थी ना, तो जल्दी कैसे उठ जाती मैं? मैंने बोला था जगने के लिए, गेट खोल के सो जाती। अब लाइट बंद कर दे। क्या है? आपको हमारे चक्कर में परेशान होने की क्या जरूरत थी? हम आ जाते ना, थोड़ी ही दूर पे तो है, और हमारी वजह से आपको भी देरी हो जाएगी काम के लिए। अरे कोई बात नहीं, मैं अगर अपने काम पे 10-5 मिनट लेट चला जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम यहाँ ऐसे काम पे पैदल आओगी घर से चल के, अच्छा थोड़ी लगता है। अच्छा चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं भी चलती हूँ। हाँ मैं चलता हूँ, लेट हो जाऊंगा। ये लीजिए मेम साहब, पानी पी लीजिए। हेलो। नहीं, बस हमारा भी लंच ब्रेक होने ही वाला आधे घंटे में। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा भी आधे घंटे में हो जाएगा, आप यहीं आ जाइए। हाँ ठीक है, साथ में ही खाना खाएंगे फिर। कौन था? वो मेम साहब हमारे पति। बहुत फिक्र करते हैं तुम्हारी। हाँ। चलो अच्छी बात है। और कुछ मेम साहब? और कुछ मेम साहब? नहीं, अभी और कुछ नहीं चाहिए। खाओ, तुम भी ना सुबह नाश्ता करके भी नहीं आती हो और टिफिन लेके भी नहीं आती हो। अगर मैं नहीं लाया होता तो? उज्जवल सुनो ना, मैं क्या कह रही थी, खाने में क्या बना लूं? आज साथ में खाना खाते हैं बैठ के, वो कितने टाइम से हमने एक साथ खाना नहीं खाया। हर संडे तुम अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हो। तो इस संडे भी अपने दोस्तों के साथ ही जाऊंगा। तुझे जो बनाकर खाना ना खा लियो। तो देखो फिर लगा दी ना टॉप। अब दोस्तों के साथ प्लान बनाया था, उसमें भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या है यार? उज्जवल लेकिन वो मेम साहब, ये हमारे पति है, यही पास ही में काम करते हैं, तो लंच ब्रेक था तो ये आ गए हमें खाना खिलाने। आप मेम साहब, आप कहाँ से आ रही है? हमने अंदर देखा, आप थे ही नहीं अंदर। आपने खाना तो खाया? नहीं, वो मुझे आज भूख नहीं लगी थी, वो मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था तो मैं चाय पीने चली गई। अरे आप आइए, आप बैठिए, हमारे साथ खा लीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना, मेरे को भूख नहीं है, आप दोनों खाइए। अरे सब खा लीजिए ना, बहुत अच्छा खाना बनाती है ये। ठीक है, जब आप दोनों इतना कह ही रहे हो तो मैं भी देखती हूँ कैसा खाना बनाती है हमारी सुशीला। अच्छा आप दोनों रुकिए, वो हम मेम साहब के लिए प्लेट लेके आते हैं। जल्दी जाओ। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो ना, तुम्हारे पास 20 रुपए होंगे? वो मेरी साइकिल टायर पंचर हो गई है तो वही ठीक करवाना है। अरे आपको तो पता है ना कि हम सारे पैसे घर पे रख के आते हैं, काम करने आते हैं। अब काम पे पैसों का क्या, तो पैसे रखते ही नहीं अपने पास हम। चलो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। एक गिलास पानी दोगे क्या? हाँ हाँ अभी लेके आते हैं। और सुनो, ये पैसे अपने हस्बैंड को दे दो। अरे नहीं मेम साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो कर लेंगे जुगाड़। अरे नहीं, दे दो ना, उनके पास पैसे नहीं है, पंचर ठीक करा लेंगे, वो अब धूप में कहाँ घूमेंगे पैदल। लो दे दो। ठीक है मेम साहब, वो आप हमारी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेम साहब, मैं भी उनको पानी और ये पैसे दे के आती हूँ। ये लीजिए, पी लीजिए। अच्छा सुनिए, ये लीजिए।
ये पैसे? तुमने तो कहा था तुम्हारे पास पैसे हैं ही नहीं। अरे आप रखिए ना। ये पैसे मेम साहब ने हमें दिए, वो तनख्वाह से काट लेंगी, हमने बोल दिया। अच्छा चलो ठीक है, हम चलते हैं, लेट हो गया तो मालिक डांटेगा। ध्यान से जाना। हाँ जी। अब शुक्रिया मेम साहब। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी बहुत केयर भी करते हैं। जी मेम साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और वो मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं। मैं बहुत खुशनसीब भी हूँ जो मुझे उन जैसा पति मिला। वो ना मेरी बहुत परवाह करते हैं, मैं जो बोलती हूँ चुपचाप कर लेते हैं। और ये जो मैं अभी काम कर रही हूँ, ये भी उन्हें अच्छा तो नहीं लगता कि मैं काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उनका हाथ बटाने के लिए मैं कर लेती हूँ। और इस चीज़ से ना उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो भी चाहती हूँ वो खुशी खुशी करते हैं। उज्जवल सुनो ना, देखो मेरी पहली सैलरी आई है, चलो कुछ शॉपिंग करने चलते हैं। जो तुम्हारा मन होगा ना वो दिलाऊंगी तुम्हें। अपने पैसों का दोस्त ना मुझे मत दिखाया कर। जब से शादी करके इस घर में आई है ना, शायद तू भूल गई है, ये घर मैं ही चला रहा हूँ। नई नई नौकरी क्या लग गई, बढ़िया ही शॉपिंग करवाने में। मुझे शॉपिंग कराएगी? इतनी बड़ी हो गई, अपनी औकात में रह, जा रसोई में और कुछ बना के ला मेरे लिए। नहीं उज्जवल, मेरा वो मतलब नहीं था। वो मैं तो बस बहुत खुश थी, मेरी पहली सैलरी आई है ना, तो बस सोचा तुमसे अपनी खुशी शेयर कर लूं, इसलिए। तेरी बातों के जितने मतलब है ना, और जितने मतलब निकल सकते हैं, सब पता मुझे। जाकर खाना बना रसोई में, करवा दूंगा शॉपिंग, वरना चल। बनाती। नमक तेज हुआ ना बेल्ट उतर जाएगी। आपको पता है मेम साहब, वो ना महीने में कुल 10,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन आप सोचो मैं भी कितना ही कमा पाती होंगी, फिर भी वो मुझे ना मेरे पैसे खर्च नहीं करने देते। कहते हैं कि तू अपने पैसे ना कहीं जमा कर ले, आगे चल के काम आएंगे, और सारा घर बस उन्हीं के पैसे से चलता है। आपको पता है मेम साहब, पता नहीं 10,000 रुपए में से ये कैसे पैसे बचा लेते हैं। उनमें से भी ना मेरे लिए कई बार तोहफे भी लेके आ जाते हैं, और मैं कभी भी कुछ खरीदने को बोलती ना तो मना भी नहीं करते। उज्जवल सुनो ना, ये ड्रेस देखो कैसी लग रही है, ऑर्डर कर दूं? तुम ये पैसों में आग लगाना कब बंद करोगी? जब देखो मेरे पैसों में आग लगाती रहती हो। मैं अपने पैसों से ऑर्डर करूंगी ना। अच्छा, तो अब अपना अपना हो गया है ना। जब इतना ही पैसों का घमंड आ रहा है तुम्हें, तो अलग से एक फ्लैट लेके रह लो ना। मेरी क्या जरूरत पड़ रही है? जब भी घर से बाहर निकलने वाला हो तो पीछे से कुछ ना कुछ टोक ही मार देती हो। हमेशा मूड खराब करती हो मेरा। जा रहा हूँ, रात को घर लेट आऊंगा। मेरी बात तो। हमारा पति ना हमें बहुत खुश रखता है, और ऐसा पति मिलना ना किसी वरदान से कम नहीं है। सही कहा तुमने, तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं हमेशा तुम दोनों के लिए प्रे करूंगी कि तुम दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहो, लेकिन सबकी किस्मत ना एक जैसी नहीं होती। खैर, चाय बना लो। ठीक है मीन साहब, अदरक वाली बना दूं? अबे ओ पीछे, मेरी गाड़ी गंदी कर दी। शीतल, तू यहाँ कैसी है? सताक्षी तू, मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? पर तेरे हालात देख के तो लग रहा है कि तू बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैर ये सब छोड़, तू ये बता तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मैं यहाँ पे बस वो प्रॉपर्टी का कुछ। क्या प्रॉपर्टी? तू दलाली का काम करती है? ओह सॉरी, तुझसे तो मैं यही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि तू अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती थी। तुम्हें पता है शोएब, ये हमारे स्कूल की ना सबसे टॉपर थी, पर देख रहे हो चश्मा देख के तुम्हें पता चल ही रहा होगा, बहन जी थी। कोई भी लड़का इसको लाइन नहीं मारता था, बस जब देखो किताबों में लगी रहती थी। लेकिन इसका फैमिली बैकग्राउंड ना बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। इसको तो टीचर्स भी बोलती थी अच्छा पढ़ लेगी तो कुछ कर लेगी। देख रहे अच्छा कर रही है, वो भी क्या काम कर रही है, दलाली का। वैसे एक बात बता, तूने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, इतने सारे नोट्स बनाती रहती थी, 24 घंटे पढ़ाइयों में लगी रहती थी, पढ़ाई कर करके अपनी आंखों को सुझा लिया, ये चश्मा पहनने तक की नौबत आ रखी है तेरी। तू ये बता क्या उखाड़ क्या लिया तूने इतनी पढ़ाई से? पता है क्या बोलती थी, मैं तो आगे चल के ना IAS ऑफिसर बनूंगी, IAS ऑफिसर। और ये हालात देख के तो लग रहा है बेचारी के घर का खर्चा भी ढंग से नहीं चलता होगा। शीतल नहीं, कुछ गलत समझ रही है यार। कुछ गलत नहीं समझ रही सताक्षी, एकदम सही समझ रही हूँ। चल अब तू मेरी दोस्त है, इतने सालों बाद मिली है तो ना मैं तेरे
एक एहसान कर देती हूँ। वो क्या है ना, मैं और मेरे बॉयफ्रेंड हम दोनों ना एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं जहाँ पे हम अच्छा घर बनवा सके, मतलब विला। तो अगर तेरी नजर में कोई अच्छी प्रॉपर्टी हो तो तू हमें बता दे। और वो क्या कहते हैं, तुम लोग परसेंटेज लेते हो ना, तुम्हें 2% में मिलता है ना दलालियों को, तो हम तुझे 10% दिलवा देंगे। दोस्त है ना, इतना तो कर ही सकती हूँ तेरे लिए, है ना शोएब? और तुझे पता है तूने तो कभी बॉयफ्रेंड बनाया नहीं होगा। वो क्या है ना, तुझे कभी कोई पूछता ही नहीं था, हमेशा बहन जी बन के घूमती रहती थी। मीट माय बॉयफ्रेंड शोएब। तुझे पता है इनका खुद का बिजनेस है, इनकी मंथली इनकम पता है कितनी है? 15 लाख। तुझे तो ये भी नहीं पता होगा कि 15 लाख में जीरो कितने होते हैं। आई एम सॉरी, तू कहीं इंसल्ट तो फील नहीं कर रही ना? शीतल, तू आज भी बिल्कुल नहीं बदली ना। पहले भी इतनी एरोगेंट और एटीट्यूड वाली थी और आज भी वैसी है। और तूने ये क्या लगा रखा है, मतलब आज भी तू बॉयफ्रेंडों के पैसों पे उछलती है। मुझे ना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था और जो कि मैं बन गई हूँ। कम से कम मैं दूसरों के पैसों पे तो नहीं उछलती। यार तू थोड़ी तो मैच्योर हो जा, अपने दम पे कुछ कर, अपने बॉयफ्रेंडों के दम पे मत उछल। एक सेकंड, अपनी ना जुबान संभाल के बात कर। और हाँ, एटलीस्ट मेरी इतनी औकात तो है कि मैं अमीर बॉयफ्रेंड को डेट कर सकूं। तेरी तो उतनी भी औकात नहीं है। आई थिंक तेरे को तो कोई गरीब भी नहीं पूछेगा। और हाँ, क्या कहा था तूने अभी? एरोगेंट एंड ऑल। उसे एरोगेंट नहीं कहते, उसे ना स्टैंडर्ड कहते हैं। तेरा और मेरा स्टैंडर्ड ना हमेशा से अलग था। तू कहाँ और मैं कहाँ, समझ रही है ना? मतलब तू खुद को ही देख ले, तूने क्या पहन रखा है? ये 100 रुपए की साड़ी, ये 200 रुपए का चश्मा, वो भी नजर वाला। औकात है नहीं और जबान पूरी लड़ानी है ना? और हाँ, क्या बोल रही थी तू? सेल्फ डिपेंडेंट। अच्छा, क्या काम करती है? दलाली का? उसमें तेरे को इतना घमंड है? वाओ, वेरी नाइस। देख, मुझे ना तुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। जय हिंद मैम। मैम, सीएम साहब आपसे मीटिंग करना चाहते हैं और जितनी भी लीगल प्रॉपर्टीज यहाँ पर हैं उनके बारे में उनको जानकारी चाहिए। मैम, मैंने अपनी सारी फाइल रेडी कर दी है, आप कहें तो मैं सीएम साहब के साथ मीटिंग फिक्स करा दूं? एक मिनट, एक्सक्यूज मी सर, आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप इस बहन जी को, 2 रुपए की औरत को आप ये मैम क्यों बोल रहे हो? और क्या कहा आपने? सीएम सर इस 2 कौड़ी की लड़की से क्यों मिलेंगे? क्या बकवास कर रही हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मैम को 2 कौड़ी का बोलने की? आप जानती भी है मैम कौन है? कौन है? कहीं की प्राइम मिनिस्टर है क्या ये? मैम, इस शहर की आईएएस हैं, मिस सताक्षी। अगर आपने नाम नहीं सुना होगा तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। मैम, ये आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, आप कहें तो मैं इनको जेल में डलवा दूं? नहीं विभोर, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी स्कूल की फ्रेंड है, वो थोड़ी सी ऐसी है, छोड़ो ना। हम सताक्षी, तू आईएएस ऑफिसर? अरे यार, तूने बताया नहीं। और देख, मेरी बातों का ना बुरा मत मानियो, दोस्त है ना, इतने टाइम बाद मिले हैं तो मजाक तो चलता रहता है। तुम मजाक नहीं कर रही थी, तुम मेरी बेइज्जती कर रही थी। और तुम बेइज्जती करने में इतना मसरूफ हो गई थी कि तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुमने क्या कहा? मैंने तुम्हें बताया नहीं। मैं बताती भी कैसे? तुमने मुझे बोलने का मौका दिया। खैर जाने दो, तुम कभी नहीं बदल सकती और तुम्हें समझाने का ना कोई फायदा भी नहीं है। और आईएएस का नाम सुनते ही तुम तो एकदम पलट गई कि तुम तो मजाक कर रही थी और तुम मेरी दोस्त हो। तुम मेरी दोस्त ना स्कूल टाइम पे थी और ना कभी हो सकती हो, क्योंकि इतनी घमंडी लड़की मेरी दोस्त तो नहीं हो सकती। खैर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस एक ही बात बोलना चाहूंगी कि थोड़ी मैच्योर हो जाओ। अब तुम बड़ी हो गई हो, दूसरों के दम पे उछलने से अच्छा है अपने दम पे कुछ करो। और हाँ, प्लीज किसी को भी ऐसे जज करना बंद कर दो। तुम सोच भी नहीं सकती कब और कौन क्या बन सकता है, ठीक है? और वेट, एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगी। ये पूरा लैंड ना इनलीगल है, उसी की फाइल तैयार कराई है मैंने। तो प्रॉपर्टी लेने से पहले ना थोड़ा सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे फ्रेंड के हाथों सीज हो जाए। तो ध्यान रखना थोड़ा। अब चलें? जी मैम, कार रेडी है, आप चलिए। बाय। मैम, इस सोने के झुमके और सोने के मंगलसूत्र के बदले आप हमें कुछ खाने को दे देंगी क्या? तो क्या है ना, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आप इसको रखिए, मैं खाना लगवा देती हूँ। आप लोग बैठ जाइए। थैंक यू। उज्जवल, 2 थाली लगा देना। दीदी, आपने जो सामान मंगवाया था ना वो सारा लाके मैंने किचन में रख दिया है, लेकिन ये 1000 रुपए बचे हैं। मैं जाऊँ दोस्तों के साथ पार्टी करने? कहीं नहीं जाना, वैसे रेस्टोरेंट में आज स्टाफ कम है, तेरी जरूरत पड़ेगी मुझे। अच्छा सुन ना, वो देख सामने जो कपल बैठे हैं ना, ये 2? हाँ, कुछ
मुझे पता है उसकी जो वाइफ है वो सोने का मंगलसूत्र और सोने की बालियां गिरवी रखी थी सिर्फ खाना खाने के लिए। दीदी ऐसी भी इतनी क्या बड़ी बात हो गई कि खाने के लिए इतनी महंगी चीज गिरवी रख दी? वही मैं सोच रही हूँ, इसके पास गोल्ड का इतना सामान है, मतलब अमीर खानदान से होगी, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? चल के पूछे। हाँ चलते हैं। एक्सक्यूज मी, और कुछ चाहिए आप लोगों को? नहीं नहीं, आपकी थाली ये बहुत अच्छी थी और हमारा पेट भी भर गया, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। वो आप अपने सोने का मंगलसूत्र और कान के झुमके गिरवी रखती थी सिर्फ खाने के लिए, मतलब मैरिड वुमेन के लिए तो मंगलसूत्र सबसे ज्यादा कीमती होता है, और आप लोग तो न्यूली मैरिड भी लग रहे हो और अच्छे घर से भी लग रहे हो, तो आप लोग अपना मंगलसूत्र क्यों गिरवी रखते थे खाने के लिए? क्या मैं जान सकती हूँ? एक्चुअली वो क्या है ना, हम लोगों ने भागकर शादी की है और हमने जो भी सेविंग्स करी थी वो सारे पैसे हमारे 2 महीने के अंदर खर्च हो गए, तो हमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि वो गिरवी रख के खाना खा लेंगे। तो आप लोगों ने भाग के शादी क्यों करी? मतलब अब एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ने भागकर शादी करी है, क्योंकि हमारे माँ बाप इस शादी के खिलाफ थे। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हम भाग के दूसरे शहर आ गए और अब यहाँ पे जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं अपनी। दीदी क्या ही हो रहा है ना आजकल के लोगों को, कैसे भाग करके शादी कर लेते हैं, एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचते, जिन्होंने हमें पाला पोसा इतना बड़ा किया, उनकी डिसरिस्पेक्ट करके उनका मुंह काला करके भाग के चले आते। और अगर घर वाले नहीं मान रहे तो आप मनाते ना, एक बार कोशिश करते, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो भागना था, उनकी इज्जत जो उछालनी थी। आप लोगों के साथ ना बिल्कुल सही हुआ, देखो अब क्या अंजाम भुगत रहे हो आप दोनों। एक्चुअली मेरे पापा ना बहुत पावरफुल आदमी है, वो एक नेता है, वो चाहते थे कि उनके दोस्त के बेटे से मेरी शादी हो जाए ताकि उनके दोस्त के गांव के सारे वोट्स मेरे पापा के पास आ जाए, और इसलिए मैंने शादी नहीं करी। एक्चुअली क्या है ना, जिस लड़के से वो मेरी शादी करा रहे थे ना, वो मुझसे कम से कम 10 साल बड़ा था। 10 साल बड़ा? अब आप ही बताइए, क्या मैं 10 साल बड़े आदमी से शादी कर लेती? अगर वो एक अच्छे लड़के से मेरी शादी करा दे तो मैं खुशी खुशी अपने प्यार को कुर्बान कर देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने 10 साल बड़े आदमी से शादी कैसे कर लेती, वो भी अपने पापा के प्रॉफिट के लिए? आप ही बताइए, क्या ये सही है? लेकिन आप लोग एक बार ट्राई तो कर सकते थे ना, क्या पता वो मान जाते। कोई फायदा नहीं था, इसकी बड़ी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसकी भी शादी ऐसे ही किसी बड़ी उम्र वाले लड़के से कर दी गई थी सिर्फ पैसों की वजह से, और आज वो बेचारी बहुत परेशान है। कोई बड़ी बात नहीं, वो सुसाइड कर ले, इसलिए मैंने इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए ये कदम उठाया और हम दोनों के माँ बाप के खिलाफ जाकर मैं इसको लेकर आया। देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारी कहानी सुनने में आपको लग रहा होगा कि हम अपने माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हैं, उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना कि हर माँ बाप अपने बच्चों का भला सोचें। कभी कभी ऐसे माँ बाप भी निकल आते हैं जो अपने बच्चों का नहीं अपना पहले सोचते हैं, और तब बच्चों को ही अपने लिए सोचना पड़ता है। अभी आप लोग रह कहाँ रहे हो? एक्चुअली हम किराए पे रह रहे हैं और अभी हमारे पास किराया भी देने के पैसे नहीं हैं। तो जॉब वगैरह के लिए ट्राई नहीं करी? हमारे पास डिग्री है, इन्होंने बीकॉम कर रखा है और मैंने एमए। हमने काफी जगह इंटरव्यू भी दिए हैं, जैसे सिलेक्शन हो जाएगा हम जॉब कर लेंगे। और दीदी हमारे रेस्टोरेंट में मैनेजर की पोस्ट खाली है, तो आप इनको दे दो ना वो जॉब। तू सही कह रहा है, आप दोनों हमारे यहाँ जॉब कर सकते हो। स्टार्टिंग में सैलरी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन आप दोनों अगर अच्छा काम करोगे तो मैं सैलरी इंक्रीज कर दूंगी। बताइए चलेगा? और रहना खाना भी हमारे यहाँ ही हो जाएगा आपका। थैंक यू सो मच। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आपको नहीं पता, आप जैसे लोग ना आज की दुनिया में बहुत कम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस इंसानियत होने के नाते किया है मैंने। कल आप लोग आ जाइएगा टाइम से, सुबह 9 बजे आ जाइएगा। जी हम आ जाएंगे। ओके चले। वैसे दीदी कितने मजबूर थे ना बेचारे दोनों। वो कहते हैं ना, जिंदगी में कभी भी कोई सा भी वक्त आ सकता है। आज उनका बुरा वक्त है, क्या कर सकते हैं, लेकिन तू सीख ले, तेरा अभी अच्छा वक्त चल रहा है। ये जो रोज 1000 रुपए लेके दोस्तों पे उड़ाता है ना, ये अच्छी बात नहीं होती। मेरे साथ काम में हाथ बटा लिया अगर। कोई ना दीदी, कल से मैं अपने दोस्तों के पास नहीं जाया करूंगा, रेस्टोरेंट में आपका हाथ बटाने डेली आया करूंगा, पर आज तो जाने दो ना। तू नहीं सुधरेगा, चल आज चला जा, लेकिन कल से नहीं है, लास्ट होगा। ठीक है। हाय मेरी
मेरी जान, इतने दिनों बाद कैसा है? सुनने में आज शादी कर ली है? बताया भी नहीं। चल मिलवा अपनी बीवी से। अरे वाह, आज तो बीवी भी घर पे है। आज तो खूब गप्पे शप्पे मारेंगे। चल आजा। कौन है ये? सताक्षी, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है। कॉलेज फ्रेंड? अरे अब तुम्हारी शादी हो गई है। मुझसे तो झूठे वादे किए ही थे तुमने, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई तो इससे तो सच बोल लो। मैं बताती हूँ, मैंने इसकी एक्स हूँ। और वैसे एक बात बताओ, तुमने इससे शादी कर कैसे ली? एटलीस्ट शादी करने से पहले एक बार बैंक बैलेंस, बैकग्राउंड, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट ये सब तो देख लेती। खैर, इसने तो तुम्हें कुछ बताया नहीं होगा, तो इसकी सारी कुंडली मैं तुम्हें बता। ये ना मेरा एक्स था। हम ना साथ में बहुत मस्तियाँ किया करते थे, साथ में गोवा जाते थे, खूब फन करते थे। इनफैक्ट एक हमने इंटरनेशनल ट्रिप भी मारी थी। पर अफसोस वो सारे पैसे मेरे थे, क्योंकि ये तो कोई जॉब करता नहीं था। इसके बस की तो सिर्फ हराम की तोड़ना है। और तुमने पता नहीं इससे कैसे शादी कर ली यार। वैसे तुम्हें पता है, हम ना साथ में बहुत मस्ती तो करते ही थे, लेकिन हम हर वीकेंड क्लब भी जाते थे, क्योंकि इन महाशय को क्लबिंग का बहुत चस्का था। और तुम्हें पता है, उन सब का एक्सपेंस मैं करती थी। वैसे खैर, एक बात बताओ, तुम भी इसके एक्सपेंस उठाती हो क्या? नहीं नहीं, अब ये कमाते हैं, जॉब करते हैं। ओह, तो अब ये निठल्ला जॉब करता है। जॉब से कितना ही कमा लेता होगा ये। इसके खर्चे इतने थे ना, इसका एक इसकी टी शर्ट से लेके इसके सॉक्स तक मेरे दिलवाए हुए थे। इतना खर्चा किया, तब भी ये मेरा सगा नहीं हुआ। जब ये मेरा सगा नहीं हुआ तो ये तुम्हारा क्या सगा होगा? और वैसे भी इसे ना हमेशा एक बहनजी टाइप की लड़की चाहिए थी, जो बिल्कुल इसके आगे पीछे घूमती रहे, उसके लिए खाना वाना सब बनाए जैसे तुम बना रही हो, और फुल स्लीव्स कपड़े पहने, भोली भाली हो। वैसे एक बात बोलूं यार, तुम्हें पता है हमारा ना 4 साल का रिलेशनशिप था। हर सैटरडे की नाइट को मिलते थे और संडे मॉर्निंग में चेकआउट करते थे। बस करो यार, कितना अनाप शनाप बकी जा रही हो। इस जगह क्या बोलना चाहिए तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया क्या? बिल्कुल पहले जैसी ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदली हो। अरे मैं गलत क्या बोल रही हूँ? अब तुम इसकी बीवी हो, अब तुम्हें इसके पास्ट के बारे में तो सब कुछ पता ही होना चाहिए, जब तो तुम दोनों का बॉन्ड अच्छा बनेगा। बस करो यार, सदाक्षी को जो पता होना चाहिए था मैंने सब बताया। तुम्हारे बताने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। उज्जवल, इन्होंने मुझसे इतनी सारी बातें करी हैं, तो मेरा भी तो थोड़ा बात करना बनता है ना। मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। वैसे आपका नाम क्या था? सारा। सारा, देखो तुम्हारा पास्ट जो भी था ना, उससे मुझे बिल्कुल भी मतलब नहीं है, क्योंकि पास्ट तो हर किसी का होता है ना। इनका भी था, और अब ना ये मेरे फ्यूचर भी हैं और प्रेजेंट भी। तो मैं अपने प्रेजेंट पति के बारे में एक लफ्ज भी और उल्टा नहीं सुनूंगी। और तुमने क्या बोला, तुम इनके पीछे बहुत खर्चा करती थी, तुम इनसे प्यार करती थी। अगर तुम इनसे प्यार करती ना, तो तुम आज यहाँ नहीं बैठी होती, यहाँ बैठी होती जहाँ मैं हूँ। जब किसी इंसान का ब्रेकअप होता है ना, तो दोनों की कमियां होती हैं उस बीच में। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया तो उसके बाद तुम उसका आने वाला रिलेशनशिप खराब करो। और तुम्हें क्या लगता है, ये जितनी भी तुमने पास्ट की बातें मुझे बताई हैं, ये जितना भी कुछ तुमने बताया, इन सब की वजह से हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी? ये सब ना उज्जवल ने मुझे ऑलरेडी बताया हुआ था, लेकिन तुमने ना उसमें 4 बातें और लगा के मुझे बताई ताकि मैं भड़क जाऊं। बट मैं बिल्कुल भी भड़कने वाली नहीं, क्योंकि मुझे उनके पास से ना कोई प्रॉब्लम नहीं, और पास्ट सबका होता है। और एक बात बताओ, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, इन फ्यूचर तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे पति का भी तो पास्ट होगा ना। तुम्हारा पति भी शायद किसी और लड़की के साथ पार्टीज करता होगा, तो क्या तुम उसे छोड़ दोगी? अरे इंसान पास्ट में कैसा भी हो, वो अपने प्रेजेंट में अच्छा होना चाहिए, और वो अपने प्रेजेंट में ना बहुत अच्छे हैं। और तुमने क्या बोला, तुम उनके सारे खर्चे उठाती थी, वो तुम्हारे पैसों पे पलते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात है। वो वक्त उनका नहीं था, लेकिन आज उनका वक्त है, और वो मैच्योर भी हो चुके हैं, कमाते भी हैं, और मेरा खर्चा भी वही उठा। तो मुझे ना उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उस टाइम नल्ले थे, अब नहीं है। तो अब ना मैं अपने पति के बारे में एक भी लफ्ज और नहीं सुनूंगी।
तो तुम चाय पानी लोगी या चुपचाप निकलोगी? एक मिनट, तुम यहाँ पर हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करवाने आई थी ना? देख लिया हमारा बॉन्ड ऑलरेडी कितना स्ट्रॉन्ग है। तुम पूछा करती थी ना कि मैंने तुमसे ब्रेकअप क्यों किया। तुमने तो मेरे ऊपर इतना खर्चा करा, मुझे कपड़े दिलवाए, मेरे सारे शौक पूरे करे, फिर भी मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। तुम्हारी ईगो हट हो गई थी ना। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी क्या दिक्कत है? पैसा ना तुम्हारे सर पे चढ़ा हुआ। तुम घमंडी हो, एरोगेंट हो। तुम्हें चाहिए कि पैसे से तुम हर एक चीज खरीद लो, लेकिन हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जाती। और किसी इंसान का प्यार तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ शक्ल सूरत से सुंदर होना नहीं काफी होता, इंसान की जबान भी सुंदर होनी चाहिए, जो कि तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं। जो मुझे क्वालिटीज चाहिए ना अपने लाइफ पार्टनर में, शताक्षी में सारी क्वालिटीज है और मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। जा सकती हो तुम। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं?